नमस्कार साथियों, मुझे एक गाना याद आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आप समझिए कि लोगों का काम सिर्फ कहना होता है। और अगर हम लोग शरीर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर फिंगर्स होती हैं, यानी कि जो उंगली होती है कहीं भी की जा सकती है। यानी कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जगह जगह आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। उस पुरुष प्रधान देश के अंदर खास तौर से महिलाओं को तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो महिला और पुरुष दोनों को ही कैसे आगे बढ़ना है, लोग आपसे क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों आपको लगातार डीमोटिवेट करते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने अंदर एक नया संचार पैदा कर पाएंगे, एक नई एनर्जी इकट्ठी कर पाएंगे। और आप यकीन मानिए, जितने भी काम आप नहीं कर पा रहे थे अब वह सारे काम कर पाएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कुछ लोग आपको इसलिए आगे नहीं बढ़ने देते हैं, लेकिन कौन से लोग हैं जो आपको लगातार आगे नहीं बढ़ने देते हैं? वह आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्त अधिकांश दो तरीके के मिलते हैं आपको, एक तो आपको आगे बढ़ाने वाले और दूसरे आपको आगे ना बढ़ने वाले। कोई भी आप काम करेंगे तो आपको करेंगे अरे इससे क्या फ़ायदा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरीके की बात करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो क्या वो वाकई में वहाँ डिजर्विंग करता है? क्या वो कोर्स उसने करें, क्या वो चीज़ें उसने करी हैं? नहीं करी। लेकिन वो खुद तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको भी वो काम नहीं करने दे रहा है क्या कि आप देखिए दूसरों के ख्यालों पे चलते हैं। आप अगर आपकी कोई तारीफ कर देगा तो आप मंद मंद मुस्कान देना शुरू कर देंगे और मन के अंदर प्रफुल्लित होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो आपकी थोड़ी बुराई कर देता है तो वह आप लगातार उसके ऊपर क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं और आप आग बबूला हो जाते हैं। यानी कि आपकी ऑपरेटिंग उसके हाथ में। इतनी सी बात को समझना है, ना तो किसी के कहने पे इतना खुश होना है, ना इतना दुखी होना है। आते हैं अपने विषय पे। आप समझिए कि वह आपसे या तो ईर्ष्या करता है या अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यानी कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेगा? चाचा ताऊ मामा फूफे इस तरीके के बहुत सारे आपके रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी इस तरीके के होते हैं जो आपको लगातार आगे नहीं बढ़ने देंगे। या तो आपसे ईर्ष्या करते हैं या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी उसका बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके बच्चे को भी वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे क्या करेगी, क्या करेगा, इस तरीके से बोलकर आपको आपके परिवार को डीमोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि आपके माँ बाप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन ना हो, या फिर आपके फादर या मदर के पास एजुकेशन तो हो लेकिन व्यवहारिकता और सामाजिकता, दूसरी बात कि वह उस स्केल को समझ ही ना पा रहे हों। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। यानी कि आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने। माता पिता का काम था आपको जन्म देना। अब यहाँ से आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं और आप अपने जीवन का स्वयं संचालन कर सकते हैं, यानी संवैधानिक तौर से कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कैरियर के प्रति बहुत सचेत रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। लोग आपने ईर्ष्या करेंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन आपने उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को बिल्कुल सुनिश्चित करना है और लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अधिकांश लोग आपकी आलोचना करते हैं और आपके अंदर खुद नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। हमारे शरीर के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आपके साथ होती हैं जो आप लगातार उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप डेली मॉर्निंग में उठने का शेड्यूल बनाते हैं और सर्दी गर्मी बरसात के अंदर आप सोचते हैं कि मैं कल से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा या कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन आपके मन में था अरे कैसे उठूंगा, क्या करूंगा। आपने अलार्म भी लगा दिया, आप उठ भी गए और उठने के बाद आपने कहा 5 मिनट और सो लेता हूँ, 10 मिनट और सो लेता हूँ, या आज बहुत सर्दी है, आज थोड़ी बारिश हो रही है। इस तरीके की बहानेबाजी करके आप अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए इसको बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के बाद अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, आप कहेंगे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे ये काम करना है, तो आप यकीन मानिए कि आप 100% कर लेंगे। यानी कि आप जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं वह आप लगातार करते चले जाइए। जीवन में आप खुद किसी की आलोचना ना करें, बुराई भलाई के चक्कर में ना पड़े, आप अपना काम स्वयं करते चले जाएं। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर फिंगर होती हैं, उंगलियां होती हैं। तो दूसरे लोग अधिकांश आपके कार्यों के अंदर उंगली करने का काम करते हैं। आप लोगों के उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अपने कार्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए चले जाना है और आप यकीन मानिए आप कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। अधिकांश हम लोग अपनी अज्ञानता और साक्षरता की कमी की वजह से भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग से, अपने विवेक से नहीं सोचते हैं। उसका एक कारण होता है कि हमारे अंदर अज्ञानता होती है। कोई व्यक्ति, कोई महिला पुरुष आपको अगर बताता है तो आप उसको इमीडिएटली नहीं मानते हैं, उस पर सोचते हैं अरे इसका क्या फ़ायदा। अरे भाई, अगर कोई आपको बता रहा है तो आपके फ़ायदे
फ़ायदे के लिए बता रहा है, आप उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को पहले ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि किंतु परंतु आप पहले ही सोचने शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हम कितने साक्षरकार हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपको बता रहा है तो सही बता रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा, अपने बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करें, और ना से हमेशा हाँ बेहतर होती है। शून्य से एक होता है आगे, तो एक पे जाएंगे तो आप दूसरे सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे, यानी कि 1 to 1 करके सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तभी आप जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अपनी अज्ञानता और अपनी असाक्षरता को छोड़कर, यानी कि आप अपनी पढ़ाइयों को छोड़कर आप अपने कैरियर फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टेक्निकली हुनर में बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वह कार्य करना चाहते हैं, अपने मनोबल के अंदर आगे बढ़ाते हैं, मनोबल को आगे बढ़ाते हैं, और वे कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, अच्छी डांसिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रतिभा या अच्छा खाना भी बना सकते हैं, तो जीवन में हर लाइन का स्कोप बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है। सिर्फ आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करके रखें। आपके अंदर पेंटिंग्स है तो आप बहुत सारे स्केचेस, आर्ट बना सकते हैं। आजकल घरों के नक्शे बनते हैं, तो उनसे भी अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं आप। और उसके अलावा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो कैलियोग्राफी का भी होता है, आप उसको भी बनाकर बहुत सारे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज लोगो बनवाना चाहती हैं, अपने तरीके से डिज़ाइन करवाना चाहती हैं, और उस कार्य के लिए भी वो हज़ारों रुपये दे देती हैं। मिनिमम चार्जेस 500 रुपये से शुरू होते हैं। आधे एक घंटे के अंदर आप एक लोगो बना देंगे। अगर दिन के अंदर 4 भी बनाते हैं तो आपके 2000 रुपये आपकी जेब में आते हैं। जीवन में आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करेंगे तो आप कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ से पहले अपनी प्रतिभा को आगे निकालिए, और आपकी योग्यता अगर जहाँ पर है, अगर आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या पढ़ने का मन नहीं है, तो अपनी लाइफ के अंदर अपने काम को आप किसी भी स्केल पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्केल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलते हैं, बहुत सारी सस्ती एजुकेशंस आपको मिलती हैं। आप कोई भी अच्छी एजुकेशन लेके आप कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, और जीवन के अंदर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है, उससे भी आगे आप जाएंगे। सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। जीवन के अंदर कई बार आप बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन आप इस तनाव में आ जाते हैं। माता पिता का आपके ऊपर प्रेशर होता है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, और यकीन मानिए कुछ ना कुछ करते हुए यही का आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना तनाव हो जाता है और आपके ऊपर इतना दबाव हो जाता है कि आप बहुत कार्य तो करना चाहते हैं। आप रोज़ उठते हैं और कहते हैं कि आज मैं कुछ ऐसा काम करूंगा या करूंगी, लेकिन जैसे ही आपके घर वालों का, अड़ोसी पड़ोसियों का, आपके रिश्तेदारों का, जॉइंट फैमिली के अंदर होते हैं तो रिश्तेदारों का दबाव इस तरीके से हो जाता है, और आप उस तनाव में आ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश लोग नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा फैला देते हैं कि अरे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती है, सारे दिन सोता रहता है, बैठता रहता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी योग्यता को अपने तरीके से, अपने स्किल को दिखाने की कोशिश करते हैं और नए नए काम कर रहे होते हैं। तो आपने जीवन के अंदर किसी भी तनाव के अंदर नहीं आना है। गौतम बुद्ध की बात मुझे यहाँ पर भी आती है कि एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे सुना देता हूँ कि गौतम बुद्ध को एक बार प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देने के बाद वहाँ पर जैसे ही ख़त्म होने वाले थे तभी एक अज्ञानी आदमी आता है और वो बहुत बुरा भला कहने लगता है गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध को बुरा भला कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो घर पहुँचता है तो अपनी पत्नी से अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं, अरे गौतम बुद्ध को आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो बहुत ज्ञानी है, बिना किसी स्वार्थ के सबके कल्याण करते हैं। वह व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पुनः वापस आता है गौतम बुद्ध के पास और क्षमा याचना करके उनके पैरों में गिर जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, आप कौन हैं, आप खड़े हो जाइए। तो गौतम बुद्ध से बड़ा आश्चर्यजनक पूछते हैं, कहते हैं गुरुदेव, या जो भी उन्होंने कहा होगा। जैसे वो खड़े होते हैं तो कहते हैं, बुद्ध मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, कल मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। वो बुद्ध की बात थी कि वो आपने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने आपका लिया ही नहीं, यानी एक्शन और रिएक्शन। अगर एक्शन और रिएक्शन को समझ जाएंगे तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने से दूर रखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी जो अहम समस्या है दोस्तों, वो ये है कि हमारी व्यक्तिगत परेशानियां इतनी होती हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छा रूम नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास पंखा नहीं है, मेरे पास कूलर नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। इस तरीके की तमाम समस्याओं को हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन आप ये भी सोचा करें कि सड़क के नीचे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुझे यहाँ पर याद आते हैं। वो एक दिए के नीचे पढ़ते थे, लोग उनको पढ़ने भी नहीं दिया करते थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ के इस देश के सबसे प्रथम नागरिक, सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति बने। तो नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा होती है, आप कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा आपको लगातार
ग्रसित रखती है, लोग भी आपको बहुत जल्दी उसका शिकार बना देते हैं। यानी कि आप खुद तो करना चाहते नहीं हैं और उनकी ज़रा सी बात में आते ही आपको लगता है कि मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यकीन मानिए, आप बहुत कैपेबल हैं, आप डिज़र्विंग करते हैं। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं औरों से बेहतर कर सकती हूँ, यानी कि आई कैन डू इट, मैं भी कर सकती हूँ, औरों से बेहतर कर सकता हूँ, औरों से बेहतर, तो आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो भी आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी इंसान है, उसको तो ख़ास तौर से करें। और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनका अच्छा भला हो सकता है, यानी कि आप अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड्स का अच्छे से ख्याल रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।